उछालने पर, 3 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि S यानी सैंपल स्पेस, वृत्तारेख, वृक्षारेख, वृक्ष आरेख या वृक्ष चित्र, दोनों में से कोई एक शब्द यूज हो के प्रयोग से लिखिए। के प्रयोग से ये ट्री डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है? ये डायग्राम मतलब ट्री डायग्राम, ठीक है। तो 3 सिक्के तुम उछाल रहे हो, 3 सिक्के, ठीक है। हेड और टेल इसमें होगा। हर एक सिक्के में हेड टेल है। 3 सिक्के उछालते, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि कैसे लिखना, ट्री डायग्राम कैसे बनाना। पहले एक सिक्का उछालते हैं तो एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, है ना। एक बार में एक हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों साथ में नहीं आ सकते। या हेड आएगा या टेल आएगा। फिर तो दूसरा सिक्का उछालता है तो उसमें एक हेड और एक टेल आता है। अगर हेड आता है फिर तो दूसरा सिक्का उछालता है तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। अगर पहले सिक्के में टेल आता है उसके बाद तो दूसरा सिक्का उछालता है तो उसमें भी एक हेड और एक टेल आएगा, ऐसे आएगा ना। अभी क्या नेक्स्ट 2 सिक्का उछाल लिया, तीसरा सिक्का अभी उछाल रहे हैं, ठीक है। तीसरा सिक्का उछालते हैं, उससे पहले मुझे हेड आया, मान ले दूसरे में भी मुझे हेड आया। अभी तीसरा सिक्का में मुझे हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। अगर पहला सिक्का में मुझे हेड आया लेकिन दूसरा में टेल आ गया, उसके बाद में तीसरा सिक्का उछाला तो मुझे हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। समझ रहे? जैसे दूसरी साइड देखा तो सबसे पहले टेल आया तो दूसरे सिक्के में हेड आया, तो उसके बाद जब मैं सिक्का उछाला तो मुझे एक हेड या एक टेल आया, राइट। अगर पहले सिक्के में टेल आया, दूसरे में भी टेल आया और उसके बाद तीसरा सिक्का उछाला तो उसमें मुझे एक हेड आएगा या टेल आएगा। तो अभी मैं सैंपल स्पेस जब लिखूंगा तो पहले ये तीनों का होगा, तीनों में हेड आएगा। पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड। उसके बाद सैंपल स्पेस लिखते समय H लिख लो, ठीक है। फिर पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल आ गया तो ऐसे होगा वो, हेड टेल ऐसे होगा। तो हेड टेल, समझ रहे हो? पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, तो ये बनेगा, ठीक है। पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल, तो ये बनेगा। समझ रहे? हेड टेल टेल, समझ रहे? चलो अभी एक पार्ट पूरा हो गया, एक पार्ट से 4 आ गया, यानी दूसरे पार्ट में भी 4 आ गया। पहले ये 3 एग्जाम ऐसा करके दिखाएंगे, समझा रहा हूँ। टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ठीक है। फिर टेल हेड हेड,
तीनों में टी, समझ रहे हैं? तो टी, तो वृक्षारेख को प्रयोग से हमने प्रतिदर्श समष्टि का आंसर लिखा है, ठीक? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड, नोट कर लो सब लोग। तो 8.3 में दूसरा सवाल आपके सामने है, दूसरा प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। एक थैले में 6 गेंद है जिस पर संख्या 1 से 6 लिखी गई है, बॉल है, इसमें 1 से 6 संख्या लिखी गई है, ठीक है? समझ रहे? हाँ? वृक्षारेख के प्रयोग से प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। जब थैले में से 2 गेंद निकाली जाती है, थैले में से तू 2 गेंद निकाल रहा है, तो एक के ऊपर एक लिखा हुआ होगा, और दूसरी गेंद को जब निकालेगा तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो 1 के साथ 1 हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 3 हो सकता है, 1 के साथ 4 हो सकता है, 1 के साथ 5 हो सकता है, 1 के साथ 6 हो सकता है। ऐसे ही जो है दूसरी गेंद जो होगी, ये जरूरी है, ये चित्र जरूरी है। क्वेश्चन में बोला है वृक्षारेख के प्रयोग से बताना, ठीक है? चित्र जरूरी है। तो इससे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? थोड़ा दूर दूर हम ले लेंगे उसको मान लीजिए। दूसरी बॉल के साथ 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। तीसरी बॉल के साथ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो? चौथी बॉल के साथ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पांचवी बॉल के साथ 1 2 3 4 5 6, 6ठी बॉल के साथ क्या हो रहा है? आपको दे रहे ठीक है, अटेंड कर सकता है, रेस्ट चाहिए तो सो जा। तो इसका प्रतिदर्श समष्टि आप लोग लिखेंगे, सैंपल स्पेस S इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ठीक है? 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 1, 7 है नहीं ना, 6 तक ही है। यस सर। 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, ठीक है? हो गया, समझ में आया?
लोग नोट कर लो। 8.3 में तीसरा प्रश्न आपको हल करना है। तीसरा प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। यदि घटना ए एक इवेंट है, यादृच्छिक या परीक्षण में से है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में ए एक घटना है जिसमें P ऑफ A टू P ऑफ A डैश, P ऑफ A और P ऑफ A का पूरक का अनुपात 17:15 है, 17:15 है, और उसके प्रतिदर्श समष्टि का मान 640 है। तो तुझे P ऑफ A और P ऑफ A का पूरक ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? हमें ज्ञात है कि कुल प्रायिकता एक होती है। सभी घटनाओं की कुल प्रायिकता P ऑफ A। बैठ जा। प्रश्न में P ऑफ A डैश और N ऑफ A ज्ञात करने का दिया हुआ है, जैसा कि ललित ने बोला अभी वैसा। ठीक है, तो हमें ज्ञात है कि कुल प्रायिकता एक होती है, यानी A की प्रायिकता और A के पूरक की प्रायिकता एक होगी। A की प्रायिकता और उसके पूरक की प्रायिकता एक होगी। समझ में आ गया? हाँ, यस सर। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये मान लेना है। मान लीजिए कि P ऑफ A अनुपात P ऑफ A का पूरक 17:15 है। ठीक है, हाँ? समझ रहे? तो क्या होगा? P ऑफ A का जो मान है वो 17x होगा। P ऑफ A बाई P ऑफ A डैश जो है 17:15 है। तो उसमें P ऑफ A से पहले आप x फाइंड कर लेते हैं। P ऑफ A फाइंड करना है, P ऑफ A डैश फाइंड करना है। पहले P ऑफ A फाइंड होगा। P ऑफ A बराबर क्या होगा? 17x बाई 40 पूरा ले लेते हैं ना, इससे आएगा, इससे। ठीक है, P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश बराबर 1। P ऑफ A होगा 17x बाई 640 प्लस क्यों लिख के बताओ, N ऑफ A बाई N ऑफ S होता है और N ऑफ A डैश बाई N ऑफ S होता है। ठीक है, N ऑफ A हमको पता नहीं है, 17x अनुपात दिया हुआ है। 17x बाई 640 प्लस 15x बाई 640 बराबर 1 होगा। ठीक है, 640 दोनों के नीचे आएगा, 17x प्लस 15x बराबर 1 होगा। 32x बराबर 640 होगा। उधर जाने से 640 1 से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना। तो x बराबर 640 बाई 32 होगा।
20, x बराबर 20। समझे तुम लोग? अभी P ऑफ A का पूरक फाइंड करेंगे। P ऑफ A का पूरक फाइंड करेंगे। ठीक है। P ऑफ A का पूरक बराबर 15x बाई 640 होगा। एक हो गए। 15x बाई 640, 15 गुना 20 बाई 640। ठीक है, जीरो कट हो गया। 2 के पाड़े में 32 बार होगा, 15 बाई 32, 15 बाई 32। 32। P ऑफ A डैश। ठीक है, समझ में आ गया? अभी P ऑफ N ऑफ A फाइंड करना है, तो होगा P ऑफ A, N ऑफ A जो है वो है N ऑफ A बाई N ऑफ S बराबर 17x बाई 640। इसमें N ऑफ S 640 है, दूसरा 640, x आके 20 है और ये 640 है, तो 640 दोनों साइड कट हो गए, तो बचेगा N ऑफ A बराबर 340। समझ में आ गया? नोट करो, फिर से एक बार समझा देता हूं। 3 बार 4 एक्सरसाइज 8.3 में फोर्थ सम। एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो दो क्रमागत पट यानी तेल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? कंटिन्यू 2 बार तेल आना। ठीक है, कंटिन्यू 2 बार तेल। तो सबसे पहले उसका प्रतिदर्श समष्टि S लिखना है। 3 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि S बराबर H वो भी आएगा ना? करेक्ट, 8 हो जाना है, रिपीट नहीं होना है। ठीक है, ओके। प्रतिदर्श समष्टि मिल गया। अभी माना कि A घटना A, माना कि घटना A 2 क्रमागत पट है। ठीक है, तो घटना A के क्या होने वाले? 2 क्रमागत पट कहाँ है? देखो, इसमें भी 2 क्रमागत है, इसमें भी 2 क्रमागत है, इसमें भी 2 क्रमागत। 1 2 3 TTT HTT में तो N ऑफ A लिख दो और N ऑफ S भी लिख दो 8। तो प्रायिकता P ऑफ A बराबर N ऑफ A बाई N ऑफ S 3/8। बस यही उत्तर है। समझ में आ गया?
सही से 1.3 का 5वां सम। किसी क्रीडोत्सव में 1 से 1000 तक की संख्या लिखे हुए कार्ड को एक डिब्बे में रखा गया है। क्रीडोत्सव है, खेलों का उत्सव है, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग हैं आए हुए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स खिलाड़ी हैं। उसमें एक ये घटना हो रही है कि 1 से 1000 तक लिखे हुए कार्ड को एक डिब्बे में रखा हुआ है और प्रत्येक खिलाड़ी को एक कार्ड यादृच्छिक से निकालना है, रैंडमली निकालना है। उस कार्ड को फिर से नहीं रखा जाएगा। जिस कार्ड को निकाल लेते हैं उस कार्ड को वापस नहीं रखेंगे। यदि निकाले हुए कार्ड पर 500 से बड़ी वर्ग संख्या होती है तो खिलाड़ी पुरस्कार जीतेगा, नहीं तो नहीं जीतेगा। प्रथम खिलाड़ी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरा खिलाड़ी तभी जीतेगा यदि पहला खिलाड़ी जीतेगा, ठीक है। उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस, पहला खिलाड़ी जब कार्ड निकालेगा तब सैंपल स्पेस प्रतिदर समष्टि होगा 1000, क्योंकि 1000 कार्ड है उसमें, ठीक है। और घटना ए के अंदर 500 से बड़ी वर्ग संख्या आएगी। 500 से बड़ी वर्ग संख्या देखो, हम अनुमान लगा के देखना। जैसे 20 का वर्ग 400, उसके बाद में 441, 441, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग क्या है 480, 500 से छोटा है। 23 का वर्ग, 23 का वर्ग, तो 23 का वर्ग निकाला किसी ने 529, तो 500 से बड़ा है। ऐसे उसके बाद 24 का वर्ग क्या आया भाई 500, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग, 27 का वर्ग किसी ने निकाला 841 सर। 28 का वर्ग 784, 29 का 841, 841, 30 का 930, 900, 30 का 900 है। 90, 900, उसके बाद 961, और 32 का आएगा 1024, 1000 से बड़ा वो नहीं लेंगे। तो 500 से बड़ी वर्ग संख्या कितनी है? ए के अंदर 500 से बड़ी वर्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एन ऑफ ए हो गया 9। तो पहला खिलाड़ी अगर जीतना है उसको, तो इसी में से उसको एक संख्या निकल सकती है। तो 500 से बड़ी वर्ग संख्या निकलने की प्रायिकता क्या होगी? 500 से बड़ी वर्ग संख्या निकलेगी तो ही तो जीतेगा। यस सर। निकलेगी तो खिलाड़ी जीतेगा। जीतने की प्रायिकता P ऑफ A बराबर N ऑफ A बाई N ऑफ S क्या होगा? 9 बाई 1000, ठीक है। अभी दूसरा जो सवाल है उसमें से एक कार्ड, 1000 कार्ड थे, उसमें से एक कार्ड निकाला, उसमें से ये कोई भी हो सकता है। तो निकालते ही पहला खिलाड़ी जीत गया तो दूसरा खिलाड़ी खेलेगा, नहीं तो नहीं। तो पहला कार्ड निकालते ही खिलाड़ी जीत गया मान लो, ठीक है। पहला खिलाड़ी जीतता है तो दूसरे में एन ऑफ एस क्या होगा? एक कार्ड कम हो जाएगा, क्योंकि वो कार्ड वापस नहीं रखेंगे ना।
तो 1000 कार्ड थे, एक निकाल लिया, एक कार्ड वापस नहीं रखना है, जीत गया वो, तभी दूसरा खिलाड़ी खेल रहा है, नहीं तो वो हारता जाएगा, वो खेलेगा नहीं। ठीक है, तो हमने सोचा कि वो जीत गया, पहली बार में जीत गया, तो उसका सैंपल स्पेस होगा 999। ठीक है, और इसमें से कोई भी एक संख्या आ सकती है ना, कौन सी आएगी ये नहीं पता, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो n ऑफ b जो है वो n ऑफ a माइनस 1 होगा, यानी 9 माइनस 1। समझे तुम लोग? तो दूसरे खिलाड़ी के जीतने की प्रायिकता, दूसरे खिलाड़ी के जीतने की प्रायिकता n ऑफ b बराबर p ऑफ b बराबर n ऑफ b बाई n ऑफ s, 8 बाई 999। ठीक है, इसके लिए आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना होगा, प्रश्न समझ में आया तो उत्तर हमने आसानी से कर लिया, वैसे तुमको करना है।